नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारे देश के फ्यूचर के लिए काफी जरूरी है, यानी कि हमारे युवाओं के लिए काफी जरूरी है। आज का युवा स्मार्ट है, नए आइडियाज और नए करियर ऑप्शंस तलाश रहा है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा भी है जो अब थोड़ा अनदेखा रह गया है और वो है आधुनिक खेती का। जी हाँ, अब खेती सिर्फ अब हल चलाने या फिर मिट्टी में काम करने तक सीमित नहीं रही है। अब खेती भी स्मार्ट हो चुकी है, कम जमीन, कम खर्च और मुनाफा ज्यादा, सीधा पॉकेट में। आज हम आपको खास तौर पर बात बताएंगे ऑयस्टर मशरूम की खेती के बारे में। एक ऐसी फसल जो दिखने में छोटी है लेकिन फायदे में बड़ी है। ना ज्यादा मेहनत, ना ज्यादा निवेश और मांग तो इतनी कि पूरा बेचने से पहले भी बुक हो जाता है। ऑयस्टर मशरूम अपने आप में काफी ज्यादा खास है। तो आज की चर्चा में हम जानेंगे कैसे हम युवाओं को खेती की असली ताकत समझा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं कि खेती सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक प्रोफेशन भी हो सकता है, एक स्टार्टअप भी हो सकता है और असली आत्मनिर्भरता की चाबी भी हो सकता है। साथ ही साथ ऑयस्टर मशरूम की खेती कैसे युवाओं को जो है काफी फायदा दिला रही हो, चाहे वो युवा हो या फिर खेतों में काम करने वाला किसान हो। ऑयस्टर मशरूम कैसे लोगों को एक नए स्तर पर ले जा रहा है, सारी बातों पर बात होगी। लेकिन उससे पहले आप ये ऑयस्टर मशरूम पर रिपोर्ट देखिए। खेती का चेहरा भी बदल गया है। एक दौर था जो किसान सिर्फ गेहूं और धान तक सीमित थे, लेकिन अब वो नई राहों पर कदम बढ़ा चुके हैं। किसानों ने अब पारंपरिक फसलों से आगे बढ़कर ऐसी खेती की ओर रुख किया है जो कम लागत में ज्यादा मुनाफा देती है। ऐसा ही एक नाम है ऑयस्टर मशरूम या फिर ढींगरी मशरूम का। ऑयस्टर मशरूम आज के दौर की सबसे लोकप्रिय और फायदेमंद फसलों में से एक बन चुका है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे उगाने के लिए आपको ना तो किसी बड़े खेत की जरूरत है, ना ही किसी महंगे उपकरणों की। बस थोड़ी सी जगह और घरेलू सामान और थोड़ी मेहनत, और फिर शुरू हो जाता है आपके मशरूम फार्म का बिजनेस। और फायदे भी इसके शानदार हैं। जैसे ऑयस्टर मशरूम की खेती में भारी भरकम निवेश की जरूरत नहीं होती। पानी की बचत के इस दौर में इसकी खेती एक स्मार्ट विकल्प है। गेहूं, धान की भूसी, गन्ने की खोई, केले के पत्ते, ये सब जो पहले कचरा समझे जाते थे, अब मशरूम के लिए सोना बन चुके हैं। एक बार में 500 से 600 किलो ऑयस्टर मशरूम तैयार होता है और बाजार में इसका भाव 100 से 150 रुपए प्रति किलो तक आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन B1, B2, C, D और मिनरल्स होते हैं, यानी खेत के लिए भी बेमिसाल। इस खेती की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे पुराने कमरे, शेड या प्लास्टिक के ग्रीन हाउस संरचना में भी शुरू कर सकते हैं, यानी गांव हो या शहर, हर जगह इसकी खेती मुमकिन है। 20 से 30 डिग्री तापमान और 70 से 90% नमी वाले स्थान में इस मशरूम को आसानी से उगाया जा सकता है। इसमें किसी तकनीकी ज्ञान की कोई खास जरूरत नहीं होती। स्पॉन यानी कि बीज सामग्री कृषि विश्वविद्यालय या ICAR संस्थानों से खरीदे जा सकते हैं। आज कई किसान इस खेती को करके जबरदस्त मुनाफा भी कमा रहे हैं और अब तो कई एग्रीकल्चर्स की डिग्री लेने वाले युवाओं को भी इस खेती और इस तकनीक से परिपूर्ण किया जा रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से जो ऑयस्टर मशरूम है वो लोगों के काफी काम आ रहा है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसका प्रशिक्षण दे रही है किस तरीके से उगाया जा सकता है। इस पूरे मुद्दे पर और खेती से जुड़े और युवाओं को जोड़ने के लिए जो ये बहुत अच्छा टॉपिक जो है, जिस तरीके से ये मुद्दा है कि युवाओं को खेती में कैसे प्रोत्साहन मिले, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास लोग जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर सबा सिद्दीकी, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की HOD हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में। साथ ही साथ हमारे साथ जैनब खान जुड़ चुकी हैं, जो BSc एग्रीकल्चर 4th ईयर की स्टूडेंट हैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में। साथ ही साथ हमारे साथ उत्कर्ष भी जुड़ गए हैं, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर के एग्रीकल्चर के
छात्र हैं। साथ ही साथ हमारे साथ एक बहुत खास गेस्ट भी जुड़े हैं, नवनीत गुप्ता, जो सफल किसान हैं, जो ऑयस्टर मशरूम के जहां खेती भी कर रहे हैं, साथ ही साथ उसकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं। सभी से बात करेंगे। सबसे पहला जो सवाल है, मैं प्रोफेसर सबा जी आपसे जानना चाहूंगी, आप किस तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी में बच्चों को खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं और ऑयस्टर मशरूम को लेकर क्या कुछ काम आपके यहाँ करवाया जा रहा है? नमस्कार। मैं जी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो बीएससी फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो जी उनको इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के मॉड्यूल के तहत, जो उनका फाइनल ईयर होता है, जो कि एक इस आइडिया के साथ ये मॉड्यूल फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स करते हैं ताकि उनका स्किल डेवलप हो और वो आने वाले वक्त में वो आत्मनिर्भर बन सकें और इसको जो एक स्टार्टअप के तौर पे वो उसकी शुरुआत कर सकें। तो उनको वो जी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब वो हमारे पास है, हमारे पास एक मशरूम यूनिट है, इन्हीं स्टूडेंट्स से हम उसके सारे प्रोसीजर्स, जो अभी आपके पास हमारे दो टीचर्स डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर स्मृति भी जुड़े हुए हैं, जी इनकी जी देखरेख में इनको जो है हम ट्रेन करते हैं, राइट फ्रॉम द इनको स्पॉन दिलवाने से लेकर के, और फिर उसके बाद किस तरह से ये उसको उस मशरूम यूनिट में उसकी बैगिंग करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, और फिर ये स्टूडेंट्स जो है वही हमारा एक वो है एक शॉप है इंटैक्ट से, जो कि जिसमें कि अपना प्रोड्यूस सेल ऑफ करते हैं, तो दे कैन जी ऑल्सो सी द बेनिफिट एंड कॉस्ट रेशियो के कितनी लागत के बाद उनको कितना फायदा हो रहा है। तो बेसिकली हम इनको सिर्फ प्रोसीजर ही नहीं सिखाते, बल्कि जी उसकी हम इकोनॉमिक्स भी बताते हैं, ताकि जी ये अगर उसको एज अ स्टार्टअप यूज करना चाहें, ये बच्चे इन मॉड्यूल्स को अपनी चॉइस से लेते हैं। बहुत सारे मॉड्यूल्स आईसीआर ने बताए हैं, तो जो लोग इस मशरूम को करते हैं वो पूरे टाइम उसकी शुरुआत से लेकर के आखिर तक और उसकी बिक्री तक लेकर के उनको ये आइडिया हो जाता है कि इसको हम कैसे करें और इससे हमको कितना मुनाफा, कितना फायदा होगा। तो ये पूरी ट्रेनिंग हमारे टीचर्स उनको यहाँ पर बीएससी फाइनल ईयर के ईएलपी मॉड्यूल के तहत देते हैं। जी सबा जी, इसका फायदा आपको अभी तक क्या नजर आया है? क्या बच्चों का वाकई इंटरेस्ट, चाहे वो मशरूम की खेती को लेकर हो या फिर एग्रीकल्चर को लेकर, किस तरीके से डेवलप हो रहा है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि डेवलप हुआ बच्चों। है। जी जी, बिल्कुल डेवलप हुआ है। हमारे जो बच्चे हैं, आप उनसे खुद ये पूछिएगा कि ये बहुत एंजॉय करके इसको करते हैं। और जब जी आपको कोई चीज, कोई भी स्किल जब आपके अंदर आ जाती है, तो एट एनी टाइम ऑफ लाइफ इफ यू वांट टू टेक इट एज अ प्रोफेशन, तो आपको इनिशियल वो वाली मेहनत नहीं करनी, और डेफिनेटली बच्चों का इंक्लिनेशन बढ़ा है। और अभी भी आपको पता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या जो हमारी गवर्नमेंट है, हम स्टार्टअप्स को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। तो जी उस तरह से ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि हमारे बच्चे इस तरफ जाएं। हमारे जो बच्चे पास आउट्स हैं, उन्होंने भी बहुत सारे स्टार्टअप शुरू करे हैं, और ये बच्चे भी उसी के तहत ट्रेंड हो रहे हैं। तो डेफिनेटली बच्चों में इंक्लिनेशन तो आया है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जिस तरीके से आप जो युवा है उसे एग्रीकल्चर की ओर प्रोत्साहित कर रहे हैं। पल्लवी जी, आपके पास आएंगे। डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव, आप ये बताइए कि आप रोज युवाओं से मिलते हैं, बच्चों से मिलते जी हैं जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं। आप क्या महसूस करती हैं कि खेती को लेकर क्या उनका उत्साह बढ़ रहा है या घट रहा है? वो खेती को किस नजरिए से देखते हैं? और जो ऑयस्टर मशरूम है, जब वो आप कल्टीवेशन करवाती हैं बच्चों से, तो वो कितना एंजॉय करते हैं इस प्रोसेस को? देखिए, आजकल आप देख ही रहे हैं कि युवाओं का अपने हेल्थ के प्रति कितना जागरूकता आ गई है। वो लोग जिम जा रहे हैं और अपने हेल्थ के लिए बहुत ही कॉन्शियस हैं। तो आजकल के जो युवा है वो जो है इसको बटन मशरूम हो चाहे हमारा ऑयस्टर मशरूम हो, इसकी जो लाभकारी गुण है उसको समझ रहे हैं। जो कि जी अभी हम बात करते हैं बड़े बड़े मॉल्स में, तो वहाँ पे जो है ये ऑयस्टर मशरूम, जो ढिंगरी मशरूम जिसको कहते हैं, उसकी जो है मांग काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। और अभी जी लोकल मार्केट में उतना ज्यादा ये अभी नहीं आया है। और जिस तरीके से बच्चे आजकल इसको ले रहे हैं, इसकी खेती को करना पसंद कर रहे हैं, उस तरीके से जो है हम देखें तो आगे जो है इसको हम एक बहुत बड़े स्टार्टअप के रूप में जो है आगे ला सकते हैं। और हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे, क्योंकि मैं बच्चों से हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, तो बच्चे भी समझ रहे हैं कि इसमें जो है कितना ज्यादा मुनाफा दर है इसका, इसमें जो है आने वाली लागत बहुत कम है और होने वाला मुनाफा दर काफी ज्यादा है। तो बच्चे जी भी आजकल इस ओर जो है बढ़ने की कोशिश पूरा कर रहे हैं। और मेरे साथ में कई बच्चे जुड़े हुए थे, हमारे साथ स्मृति मैडम भी हैं साथ में। तो जी वो हम लोगों ने देखा कि बच्चों में इसको करने के प्रति उत्सुकता बढ़ती जा रही है। और वो इसकी साइंस जो है इसके पीछे, ऑयस्टर मशरूम को उगाने के पीछे, उसको समझ रहे हैं कि किस तरीके से बिल्कुल हमें इसमें टेक्निकल नॉलेज की जो बात करें तो उसमें बच्चों को भी बहुत उत्साह आ रहा है। और इसको करना बहुत ही ज्यादा कठिन नहीं है।
और जी। आप बच्चों से भी बात करेंगी तो समझ में आएगा कि कितना अच्छा और कितने रुचि से वो लोग जो है इसको उगाते हैं। बिल्कुल। हम स्टूडेंट से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले स्मृति जी से भी बात करेंगे। स्मृति जी, आप एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हैं। कम लागत ज्यादा मुनाफा वाली खेती क्या वाकई बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से बच्चों तक पहुंचाई जा रही जिस तरीके से पहुंचनी चाहिए? क्योंकि कम लागत की जो खेती है वो बहुत सारे किसान आज के समय में नहीं समझ पाते और इसीलिए घाटे में जाते हैं। तो जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई हो रही है, क्या वाकई उसमें इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है? जी नमस्कार। मैं ये बताना चाहूंगी कि हम जी। ELP अर्निंग वाइल लर्निंग के तहत जो है ये काम करवाते जी। हैं। और इस पूरे काम में बच्चों को सबसे ज्यादा मजा इसलिए आया कि हमने बच्चों से कहा था कि आप अपने पास से आपको खुद ही इन्वेस्टमेंट करने हैं, और उन्होंने खुद देखा कि कम लागत में उन्होंने सिर्फ हमारे पास हर एक बच्चा 400 रुपए उन्होंने लगाया, और 400 रुपए लगाने के बाद जब प्रोडक्शन हुआ है तो हर एक बच्चे को कम से कम 25 से 30% मुनाफा उनको मिला है। और एक छोटे से एरिया में ही हमने उसे स्टार्ट किया, तो उतने छोटे एरिया में ही हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ला करके बच्चों को उन्होंने खुद किया, और उन्होंने खुद इस चीज को देखा, तो वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें वो उस टेक्निक में वो इन्वॉल्व हो सके और अच्छा उन्होंने सीखा। और अच्छी बात यह है कि हमारे अंडर जो 23 स्टूडेंट है उसमें से 4 या 5 स्टूडेंट जो है उन्होंने खुद ही अपना मशरूम का जो प्रोडक्शन है, ऑयस्टर मशरूम प्रोडक्शन, उन्होंने खुद से स्टार्ट किया है, और अभी जो है उसका मुनाफा वो खुद ले रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जिस तरीके से जो है जो देश का भविष्य युवा है वो खेती की ओर प्रोत्साहित हो रहा है। ये जानकर काफी अच्छा लग रहा है। बच्चे क्या महसूस कर रहे हैं और किस तरीके से जो छात्र हैं वो इसमें इंटरेस्ट जता रहे हैं? उत्कर्ष के पास आएंगे। उत्कर्ष, आप बताइए किस तरीके से आपको जो है कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में खेती के बारे में बताया जा रहा है? अब तक आपने क्या कुछ सीखा है, कितना इंटरेस्ट आपका जगा है और आप आगे के बारे में क्या सोच रहे हैं? जी मैम, एग्रीकल्चर काफ़ी वाइड फील्ड है। यूजुअली स्टूडेंट्स जब इसको देखते हैं तो वो सोचते हैं कि सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब इसमें पॉसिबल है, बट वो ये भूल जाते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड में बहुत वास्ट हैं। आज अगर आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, IITians या IIM ग्रेजुएट्स जो अपने स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं वो एग्री स्टार्टअप्स हैं रादर देन सॉफ्टवेयर वगैरह पे, बिकॉज इसमें लागत कम है और साथ ही साथ इसमें प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा रहता है। और ये फील्ड अभी अनटच्ड है मेरे हिसाब से, एग्रीप्रेन्योरशिप का फील्ड जो है। सो हम लोग को इंटीग्रल में काफी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, हम लोग को काफी प्रोत्साहन मिलता है कि वी शुड गो फॉर अ गुड बिजनेस एंड हमें अपने स्टार्टअप स्टार्ट करने चाहिए, क्योंकि जॉब हर कोई कर रहा है बट बिजनेस जो फील्ड है अगर आप कर रहे हैं तो देश का युवा जैसे मैं हूँ, दे कैन फाइंड गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू दिस। बिल्कुल। जैनब, आपके पास आएंगे। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अब तक, चाहे ऑयस्टर मशरूम की खेती को लेकर हो या किसी और कल्टीवेशन को लेकर हो? क्या लगता है आपको किस तरीके से जो है आपने कई नई चीजें देखी हो और जो आज का युवा है, जो आपका एज ग्रुप का यूथ है, वो वाकई खेती की ओर इंटरेस्ट जगा रहा है या फिर नहीं? जी मैम, मैं बोलना चाहूंगी कि जो आज का यूथ है वो एग्रीकल्चर की तरफ जा रहा है, और पहले इसके बारे में बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं थी, नॉलेज नहीं था। लोग खेती को सिर्फ ऐसे ही लेते थे कि किसान खेती कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आजकल यूथ बहुत ज्यादा इसके बारे में आगे बढ़ रहा है, ताकि वो, और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे हम बता रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत सारे लोग बिजनेस के नए नए प्लान्स बना रहे हैं। और एग्रीकल्चर फील्ड में एंटरप्रेन्योरशिप का एक वास्ट फील्ड है जिसमें कि हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, और हमने भी किया। हमारे कॉलेज में, हमारे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में हमें बताया गया कि हमें डिंगरी मशरूम कैसे उगाना है, और भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, जैसे हम खाद का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमने खेती का भी किया है। और हम आगे हमने रावे में भी, रावे का प्रोग्राम होता है, रेडी स्टूडेंट प्रोग्राम, रावे प्रोग्राम, इसमें भी हमने किया। तो हम एग्रीकल्चर कॉलेजेस में ये चीजें काफी जागरूकता फैलाई जा रही है, और बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं स्टूडेंट को, जो कि हमें बहुत ही फायदा करेंगी। और
हमें करी भी है। हमने डिंगरी मशरूम का जो हमने उत्पादन करा है उससे हमें काफी इकोनॉमिक अच्छी हुई है। हमने बहुत उससे लागत अच्छा निकाला है और हमने प्रोसेस भी किया। हमें बहुत बहुत ही अच्छा लगा था ये हमारा जो क्या बोलते हैं, हमने जो भी किया था उसमें हमें बहुत समझ में आया था कि हाँ, हमें आगे चल के इसमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, डेवलपमेंट करना है या फिर अपना बिजनेस करना है या जो भी है, तो हमें बहुत अच्छा लगा था। बहुत सही बात कही आपने। एक बार फिर से सबा जी आपके पास आएंगे। एज अ एचओडी आपने झींगरी मशरूम जो ये ओयस्टर मशरूम है इसके बारे में कैसे सोचा? आपको कैसे लगा कि स्टूडेंट्स तक इस बात को पहुंचना चाहिए, इसका जो कल्टीवेशन है वो आना बहुत जरूरी है? क्योंकि जो हम लागत की बात कर रहे हैं, मुनाफा की बात कर रहे हैं, वो जानने के लिए हम नवनीत जी के पास अभी चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से आपके मन में ये विचार आया कि इसका कल्टीवेशन जो है ओयस्टर मशरूम का वो बच्चों तक पहुंचना चाहिए? देखिए, एकेडमिक्स वैसे भी बड़ा प्रोग्रेसिव है और नई नई चीजों को ट्राई करना चाहता है, और स्पेशली इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में जो हमारी अथॉरिटीज हैं उन्होंने हमको हमेशा इसी चीज की शिक्षा और ट्रेनिंग दी है कि आप नए चीजों को ला करके अपने यहाँ पर स्टार्ट करिए, और ये हमारे जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन किया जाए उस तरह से। तो व्हेन वी वर लुकिंग फॉर इट, तो हमने पहले शुरुआत बटन मशरूम से ही करी थी, लेकिन बाद में और इसको एक्सप्लोर करने पर हमने ये पाया कि डिंगरी मशरूम या ऑयस्टर मशरूम जो है इसके कल्टीवेशन भी स्टूडेंट्स को सिखाए जाएं, क्योंकि ये क्यूलिनरी इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आ रहा है और इसमें मुनाफा भी बहुत ज्यादा है। तो ये होमवर्क करके और अपने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से अपने सारी अथॉरिटीज, अपने चांसलर, प्रो चांसलर और अपने रजिस्ट्रार सबको धन्यवाद भी दूंगी कि उन्होंने हम लोगों को ये लिबर्टी दी और ये विजन दिया है कि हम अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन करें ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। तो उसके लिए जो हमारे टीचर्स हैं कि इन्होंने इस चीज को रिसर्च करके वो ये लेकर के आए, फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया और फाइनली हमने ये डिसाइड करा कि हम अपने बच्चों को इसमें ट्रेनिंग करेंगे ताकि वो आगे इसको ले जा सकें, और अगर वो इसको एज अ प्रोफेशन ले जाना चाहें तो उसको जरूर आगे बढ़ाएं। जी पल्लवी जी आपके पास एक बार फिर आएंगे। वैसे तो बहुत सारी चीजों का कल्टीवेशन, खेती जो है सिखाई जाती होगी, ये ऑयस्टर मशरूम कितना अलग है और कितना आसान है बच्चों तक इसको पहुंचाना, इसके कल्टीवेशन को समझाना? क्यों ऑयस्टर मशरूम कितना आसान है बाकी खेतियों से? आपको क्या लगा है? नहीं, ऑयस्टर मशरूम की अगर हम खेती करते हैं तो इसमें आसानी बहुत ज्यादा है। लागत एक तो बहुत कम आती है, दूसरी चीज जो मैन पावर है जिसे हम लेबर कहते हैं वो काफी कम रहता है। इसमें आपको सिर्फ जो चारा और भूसा, केले के पत्ती, इन सबको सड़ा करके जो है एक खाद बनानी है, और उसमें जो मशरूम के बीज होते हैं जिसको हम स्पॉन कहते हैं उसको रोपाई कर देनी है, और उसको बैग को बंद करके बस आपको जो है अंधेरे वाले कमरे के अंदर जो है उसको रख देना है। और इसके बाद आपको ऑयस्टर मशरूम की खेती में कुछ नहीं करना है, बस दो चीजों का ध्यान रखना है कि एक तो रोशनी ना पड़े सीधी, और दूसरा आर्द्रता होनी चाहिए। आर्द्रता बहुत ज्यादा जरूरी है मशरूम की खेती में। 80 से 85% आर्द्रता कमरे में होना बहुत जरूरी है, और इतना बस ध्यान रखते हुए 15 दिन के बाद आपको जो है उसमें छेद कर देने हैं, जिससे कि आपके जो बटन मशरूम की गंठियां हैं, सॉरी जो ऑयस्टर मशरूम है उसकी गंठियां निकलना शुरू हो जाए, और उसके बाद जो है आपको उन गंठियों की तुड़ाई कर लेनी है। और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 20 से 25 दिन का समय लगता है जी, और इसको करना बहुत ही आसान है। जी काफी अच्छी तरीके से समझाया ऑयस्टर मशरूम क्या है, लेकिन जो हम लागत की बात कर रहे हैं, मुनाफे की बात कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए हम चलेंगे नवनीत जी के पास। नवनीत गुप्ता #देसी मशरूम से को ओन करते हैं, साथ ही साथ एक सफल किसान भी हैं। उत्कर्ष ने बात की थी एंटरप्रेन्योर की, तो आप वो भी हैं। किस तरीके से युवाओं के लिए आप एक प्रेरणा बन सकते हैं कि कैसे आपने जो है ऑयस्टर मशरूम की खेती की शुरुआत की और आज एक सफलता की ओर जा चुके? आपको क्या लगता है ऑयस्टर मशरूम से कितना लाभ हुआ और ऑयस्टर मशरूम ने आपकी जिंदगी कैसे बदली? सभी को नमस्कार, मेरा नाम नवनीत गुप्ता है और आप लोग को बताऊं कि मेरा जो ये मशरूम का था, कभी कुछ ऐसा सोचा नहीं था हमने करने का, पर कोविड के बाद से तो जिंदगी सबकी चेंज ही हो गई। तो हमने स्टार्ट किया मशरूम का। तो जो CISH रहमान खेड़ा है लखनऊ, वहाँ के जो सीनियर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मुझसे मेरी मुलाकात उनसे हुई। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको स्टार्ट करना है, छोटे से स्टार्ट करना है, तो प्लीज कोशिश करिए कि आप ऑयस्टर मशरूम से स्टार्ट करिए।
क्योंकि हमारे पास बहुत सारा लेबर नहीं था, बहुत सारी पूंजी नहीं थी, बहुत सारा स्पेस नहीं था, इसलिए हमने जो है बटन मशरूम नहीं करना चाहा, नहीं कर पाए उसको हम। तो ये हुआ कि हमने ऑयस्टर मशरूम में काम करना शुरू किया, एंड फिर कोविड ही चल रहा था उस समय, लगभग खत्म होने की कगार पे था वो। तो काफी सारे इंस्टीट्यूट्स और भी थे, जैसे कि बांदा यूनिवर्सिटी, वहां से भी मैंने ट्रेनिंग किया, फिर आपका जो है जो सोलन का यूनिवर्सिटी, मैंने वहां से भी ट्रेनिंग किया। तो इस प्रकार से जो है काफी सारे रिसर्च मैंने किए इसमें। तो देखा कि हमने इस मशरूम, ये इकलौता ऐसा मशरूम है जिसको हमें इंडिया में विदाउट केमिकल कर सकते हैं। जो भी बात चली अभी, जैसे कि मैम ने कहा कि लाइक आजकल युवा बहुत पसंद कर रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, तो इस प्रकार से इसमें चीजें क्या है कि इसको सिर्फ यही ऐसा मशरूम है जिसको आप विदाउट केमिकल कर सकते हो। इवन आपको इसमें बेवेस्टीन एंड फॉर्मेल्डिहाइड की भी जरूरत नहीं है, अगर आप इसको प्रॉपर वे में करते हो। जैसे कि भी मैम ने कहा कि विद इन 20-25 डेज में इसमें आपका माइसीलियम रन कर जाता है, जो इसका कवक जाल होता है, जो इसका पूरा सीड होता है, वो पूरा रन कर जाता है उसमें। और उसके अलावा जो है उसमें विद इन 7 डेज उसकी फ्रूटिंग आनी शुरू हो जाती है, और 3 से 4 महीने तक उसमें जो है फ्रूटिंग आती रहती है। और उसका जो बेस है, जो बेस इसकी जो खाद है, सबस्ट्रेट है, उसमें बहुत जरूरी नहीं कि आप बहुत सारे उसमें चीजें यूज करो, आप इसमें काफी अच्छी चीजें भी यूज कर सकते हैं फॉर इसका वैल्यू एडिशन या आपका न्यूट्रिशन एडिशन के लिए। जैसे कि आपने जो नॉर्मली यूज किया जाता है वो गेहूं का भूसा होता है। धान की पराली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसमें कुछ थोड़ी सी परेशानियां होती हैं। पर अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका गेहूं का भूसा ये कर सकते हैं। बहुत सस्ता मिल जाता है, 15 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाता है। शहर में अगर करना है तो अगर पहले से स्टोर करते हैं तो काफी सस्ता पड़ जाता है। और उसमें अगर आपका 10 किलो गेहूं का भूसा लिया है आपने, 15 रुपए के अनुसार आपका 150 रुपए हुआ। उसमें आपका आपने 1 किलो सीड, इसका जो है स्पॉन बोलते हैं हमारे टर्म में, तो इसको आपने ऐड किया उसमें, तो उससे लगभग आपके जो है 10 से 11 बैग्स बन जाते हैं आराम से। अब 10 से 11 बैग्स बनने के बाद प्रति बैग लगभग आपकी जो उसमें प्रोड्यूस आती है वो होती है अप्रोक्स 1 से 1.25 किलो। 1.5 किलो भी होती है, पर 1 से 1.25 किलो ही हम बोलते हैं। तो अगर आपने 100 रुपए किलो या 150 रुपए किलो भी मशरूम बेचा, हम तो सबसे कहते हैं कि प्लीज 150 मत बेचिए, 200 से ऊपर ही बेचिए, ताकि हमारी मार्केट खराब ना हो। तो 150 भी बेचा आपने, तो जहां पे आपकी जो पर बैग की जो कॉस्ट आई थी इवन 50 रुपए 60 रुपए, तो वो उसमें आपकी काफी ज्यादा आपका बेनिफिट मुनाफा हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें बहुत ज्यादा कोई टैक्स भी नहीं है। हाँ, अगर उसके आप कोई बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उसमें आपके टैक्सेस बढ़ते हैं, वैट बढ़ता है, वरना ऐसा कोई भी टैक्स नहीं है। तो काफी मुनाफे वाली चीजें हैं, काफी मुनाफे वाला आपका ये खेती है। और आज के टाइम पे नवनीत जी, देखें, रोकूंगी आपको। एक सवाल जी जो अभी सब लोग सोच रहे होंगे, जो युवा देख रहे हैं हमें, जो जी जी दर्शक जी देख रहे हैं हमें, ये जो ऑयस्टर मशरूम है, अगर इसकी खेती करना कोई चाहता है तो सबसे पहले उसे किन चीजों की जरूरत होगी, कितनी जो है लागत लगेगी, ये सारी चीजें मैं चाहती हूँ कि आप एक बार जो है बहुत आसानी से बताएं, ताकि जो है लोगों को क्लियर हो पाए कि अगर वो ऑयस्टर मशरूम को घर में उगाना चाह रहे हैं तो वो किस जी तरीके जी से जी जी शुरुआत करें, और जी उसका मार्केट प्लेस क्या होना चाहिए, कैसे बेचा जा सकता है। जी जी जी। देखिए, जो ऑयस्टर मशरूम है, इसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि इसको आप जो हैंगिंग प्रोसेस होता है जी उसके थ्रू ये किया जाता है। वर्टिकल फार्मिंग कह सकते हैं उसको। तो जिस स्पेस में सिर्फ एक बैग आता है, उस स्पेस में आप जो है 6 से 7 बैग्स, जितनी भी आपके रूम की हाइट है, सबसे पहले एक रूम होना जरूरी है आपके पास। रूम चारों छह साइड से बंद हो, और फर्निश्ड हो अनफर्निश्ड हो कोई दिक्कत नहीं। नीचे कच्चा हो पक्का कोई मैटर नहीं करता। हमने काफी जगह फार्मिंग करवाई है, हमने काफी शहरों में गए हैं, काफी गाँव में गए हैं। तो वहां पे ये भी होता है कि नीचे कच्चा होता है, तो वो कहते हैं सर कंटामिनेशन आएगा, बीमारी आएंगी। तो हम कहते हैं सर उसमें आप तिरपाल डाल दीजिए। तिरपाल डाल करके नीचे से एक मेड़ बना दीजिए, और मेड़ के अंदर आपका जो है पानी भरा रहेगा, जिसमें कि जूट के बोरे पड़े रहेंगे। तो जूट के बोरे जो होते हैं, जैसे अभी मैम ने कहा कि मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए जो है आपके जूट के बोरे डाल जाते हैं, ताकि जो पानी है, जो आपका मॉइस्चर है, वो मेंटेन उसमें रहे, और जो है धीरे धीरे आपका इवेपोरेट करे, और उसके जो मशरूम है उसको बेस देता रहे। तो इस प्रकार से आपको एक पहले रूम की जरूरत पड़ गई। आपको तिरपाल या कोई भी पन्नी आपने लगा ली, ताकि फटे ना, और यहाँ वहां से कोई कंटामिनेशन ना आए, ऊपर से कुछ गिरे ना उसमें। क्योंकि जब फ्रूटिंग होती है या जब उसमें होल्स हो चुके होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कंटामिनेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत कच्चा होता है। और जब माइसीलियम रन कर जाता है, तब ऐसी कोई दिक्कत नहीं उसमें आती।
तो इसमें क्या किया जाता है कि आपका कोई भी दिक्कत कहीं बाहर से नहीं आनी चाहिए। जब भी कोई अंदर जा रहा है तो वो प्रॉपर मास्क पहन ले, कोई प्रॉपर सैनिटाइज करके जाए वहां पे। तो रूम की जरूरत हो गई, तिरपाल की जरूरत हो गई, और बस बेस यही है कि थोड़ा भूसा कहीं से मेंटेन कर लीजिए, और भूसा भी थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और तो उसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं उसमें अगर सही से उसको स्टरलाइज नहीं किया गया। और दो तरीके होते हैं इसको करने का। एक तो प्रोसेस होता है आपका फॉर्मलिन के प्रोसेस में, जिसमें कि 17 घंटे हम फॉर्मलिन के घोल में इसको डुबोते हैं, दबाते हैं, ताकि उसकी जो भी गैसेस हैं उसमें आपका वो चीज स्टेरिलाइज हो जाए प्रॉपरली। ये तो हो गया थोड़ा सा केमिकल वे। और एक प्रोसेस और होता है जिसमें कि अगर आपके पास लकड़ियां अवेलेबल हैं, तो आप लकड़ी के प्रोसेस से आप जो है इसको बर्न करके, उबाल करके, जो उसकी भाप होगी वो उसी में उसके जो प्रोसेस है उसका स्टरलाइजेशन का, वो आप करके उसको कर सकते हो, और वो आपका केमिकल फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ती है, बट जब चीजें केमिकल फ्री हो जाती हैं थोड़ी सी, तो आप उसको उसके अनुसार टेस्टिंग करवा के, राइट, कि आपके अंदर जो इसमें जो चीजें हैं, जो और आपके न्यूट्रिशन है वो खराब नहीं हुए, या और आपने वैल्यू एडिशन कर लिया, आपने उसमें गेहूं के भूसे के साथ साथ आपने कुछ और भी चीजें उसमें ऐड कर ली, जैसे कि लोग खली ऐड कर लिया करते हैं। अभी एक मेरा किसान था, वो सुल्तानपुर का है, वो काफी गरीब था, उसने उसके जो खेत में जो भी चीजें थी, उसकी कुछ आपकी सरसों की खली थी, उसने वो भी डाल दी, सरसों की जो लकड़ी होती है उसने वो भी डाल दी, उसने जो है गेहूं का भूसा भी डाल दिया, और बहुत सुंदर मशरूम उसने ग्रो किया। तो काफी अच्छा हमें लगा। तो ये चीजें हैं कि इस प्रकार से आप बहुत बेस तरीके से अगर एक कॉस्ट ली जाए तो 50 से 60 रुपए के बेसिक पूंजी में आप जो है उसको आप एक बैग रेडी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चीजें हैं जी। जी बहुत अच्छी जानकारी दी। जो लोग सोच रहे थे कि ऑयस्टर मशरूम को आखिर कैसे उगाया जाए, कैसे शुरुआत की जाए, उनको जवाब जरूर मिल गया होगा। एक बार फिर से पल्लवी श्रीवास्तव जी आपके पास आते हैं। आप ये बताइए कि अभी तक आपने ऑयस्टर मशरूम के बारे में अपने बच्चों को बताया, अपने स्टूडेंट्स को बताया, आगे की क्या योजनाएं हैं जो खेती को लेकर, चाहे वो ऑयस्टर मशरूम है, किसी भी प्रकार की खेती हो, आगे की क्या योजनाएं, किस तरीके से आप और नई चीजों को, और जो आधुनिक खेती है वो कैसे छात्रों तक पहुंचाने की योजना बना रही है? कि हमारे जैसे बीएससी एग्रीकल्चर में एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम, जैसे कि हमारी एचओडी मैडम ने भी बताया है, वो चलता है। तो उसके तहत क्या है, अलग अलग विभिन्न जो ब्रांचेस होती हैं एग्रीकल्चर की, तो उसमें कैसे हम बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी जो है डेवलप करें, उस चीज पे ज्यादा फोकस रहता है। तो इसमें मशरूम फार्मिंग हो गई, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो गया, हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाना हो गया। और आज की अगर हम आज के दौर की बात करें तो एग्रीकल्चर का एआई का रोल एग्रीकल्चर में वो बहुत ज्यादा विषय जो है चर्चा का बना हुआ है। तो उसको भी लेकर के हम लोग की आगे की योजनाएं हैं कि इन कोर्सेज को भी हम बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चों तक का पहुंचाएं, और बच्चे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा इससे जो है कमा सके। और एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी डेवलप करना आज के युवाओं में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि हम लोग को जो है फेस करना है, और उसमें बच्चों को आगे लेकर के आना है, ताकि बच्चे जो है जॉब क्रिएटर बन सके। जी, एआई का इस्तेमाल आपने बहुत अच्छा बताया। एआई का इस्तेमाल आजकल चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो या कोई सिस्टम हो, सब में यूज हो रहा है। तो किस तरीके से आपको लगता है कि आने वाले 10 सालों में जो खेती है वो एआई के थ्रू कितनी ज्यादा आसान हो जाएगी? क्या लगता है आपको? क्या उसके कोई प्रैक्टिकल्स आपने कराने शुरू करे हैं, या इंटीग्रल यूनिवर्सिटी एआई को लेकर कुछ इस तरीके का कंसेप्ट लाने के बारे में सोच रहा है? जी, एआई का यूज एग्रीकल्चर में आज के दौर में बिल्कुल चर्चा का विषय है, और अभी हम लोगों ने एक कोर्स डेवलप किया है जो कि अब आने वाले सेमेस्टर से जो है बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे। और इसके बाद जो है इनको बच्चों को उसके एप्स, जो एआई के नए नए एप्स आ रहे हैं और जो एआई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अवगत कराया जाएगा। और ड्रोन्स वगैरह हम लोग अब एग्रीकल्चर फील्ड में हमारे ड्रोन्स भी अवेलेबल है, तो ड्रोन वगैरह भी बच्चे उसको यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर इनकॉर्पोरेशन में आगे यूज किया जाएगा बच्चों के द्वारा। तो ये सब टेक्नोलॉजी को बच्चों से बेशक अवगत कराया जाएगा। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो वाकई आने वाले सालों में काफी ज्यादा काम आएगा, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या बाकी कोई फील्ड हो। स्मृति जी, आपसे एक सवाल और, कि जिस तरीके से आप बच्चों को प्रैक्टिकल करवाते हैं, खेती की ओर प्रोत्साहित करते हैं, क्या लगता है कि जो आने वाला कल है
उसमें कितने बच्चे और आएंगे जो एग्रीकल्चर जैसे कोर्सेज में अपनी किस्मत आजमाएंगे, क्योंकि आजकल आज भी ऐसा ही दौर चल रहा है जहां लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन जो वाकई हमारे अन्नदाता हैं, जो जिनसे पूरा देश चलता है, जो किसानी खेती है जिस पर जो है भारत की नींव टिकी है, क्या लगता है कि आने वाले समय में कितना बच्चे जो है खेती को लेकर जागरूक होंगे, उत्साहित होंगे? अभी जिस हिसाब से एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके हिसाब से हर बच्चे को इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स उनमें आनी चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि एजुकेशन के साथ साथ बच्चे जो है अपना खुद का इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो जब एआई का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में आ चुका है, तो उस एप्लीकेशन के थ्रू बच्चे जो है अब ये जानने लगे हैं धीरे धीरे करके कि कैसे हम कम लेबर चार्जेस के थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा एआई का एप्लीकेशन यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इसी बेसिस पे बच्चों इंटरेस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा दिख रहा है। और इसी आधार पे मैं ये बोल सकती हूँ कि आने वाले जनरेशन को भी में भी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर नहीं है तो आपका फूड इन डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। और उस चीज को फुलफिल करने के लिए एग्रीकल्चर एक बेस मीडियम है, और उस बेस को ध्यान में रखते हुए मुझे मतलब हमें ये लगता है कि आने वाले जनरेशन में स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट एग्रीकल्चर में ज्यादा रहेगा। बिल्कुल, हमारे साथ दो स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए, एक बार फिर से उत्कर्ष आपके पास आएंगे। अभी तक आपने ऑयस्टर मशरूम के कल्टीवेशन को सीखा होगा, बाकी बहुत सारी चीजों के कल्टीवेशन को सीखा होगा। क्या फ्यूचर को लेकर सोचते हैं? क्या एग्रीकल्चर में ही फ्यूचर बनाएंगे या फिर आप मतलब खेतों में उतरकर किसानी करना पसंद करेंगे, या जो एंटरप्रेन्योरशिप की आपने बात कही कि मार्केट में रहकर जो है खेती जो एग्रीकल्चर है उसकी नई जो तकनीकें हैं उस पर ध्यान देंगे? क्या सोचा है फ्यूचर को लेकर? मैम, ये तीनों फील्ड्स इंटरकनेक्टेड हैं। आपको न्यू टेक्नोलॉजीज को भी अडेप्ट करना पड़ेगा, आपको फील्ड में भी उतरना पड़ेगा। आप जब तक फील्ड में नहीं उतरेंगे, आपको उसकी टेक्निकल नॉलेज आप कितनी भी ले लें, थ्रू थ्योरेटिकल नॉलेज ले लें, लेकिन अगर आप फील्ड में नहीं उतरेंगे आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो एज अ स्टूडेंट मेरा यही एम है कि मैं आगे जाके एग्रीकल्चर सेक्टर में ही अपना एक बिजनेस सेटअप करूंगा, एंड थ्रू दैट मैं अपना जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंगा फॉर माय फेलो फ्रेंड्स और जो देशवासी हैं हमारे देश के। एंड क्योंकि गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, एग्री स्टार्टअप्स हो गए, एग्री बिजनेसेस में टैक्सेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर आप कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दे रहे हैं तो जीएसटी मिनिमल है उस पे। तो जब गवर्नमेंट हमको हेल्प कर रही है, सब्सिडीज दे रही है तरह तरह की चीजों की, तो हम लोग क्यों ना उसको यूज करें। सो आई थिंक एग्रीकल्चर एज अ फील्ड फॉर एनी स्टूडेंट इज अ गुड फील्ड, बिकॉज हमने अभी कोविड में भी देखा सारे जगह ठप हो गई, लेकिन एग्रीकल्चर हो गया या मेडिकल फील्ड हो गए, ये एक दो ऐसे चंद फील्ड थे जो तब भी एक्टिव रहे। तो देखिए, एग्रीकल्चर जब तक नहीं रहेगा, इफ एग्रीकल्चर फेल्स एवरीथिंग फेल्स, हम लोग को बताया जाता है। सो आई थिंक इट हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, और टेक्नोलॉजी को अगर हम अडेप्ट करेंगे और फील्ड पे उतरेंगे, सो ऑफ कोर्स हमारा एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा आगे जाके फ्यूचर में। बिल्कुल, जैनब आपसे भी यही सेम क्वेश्चन है कि क्या सोचती हैं फ्यूचर को लेकर? एग्रीकल्चर में ही जो है आगे बढ़ना है या फिर कुछ और सोच रखा है? किस तरीके से खेती में आपका इंटरेस्ट जो है एग्रीकल्चर को लेकर, किसी कल्टीवेशन को लेकर कैसे जागा हुआ है? जी जी मैम, मेरा एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही था जब मैंने ये कोर्स लिया था। और उसके बाद हमें मेरे 3rd सेमेस्टर में हमें IIIT एक लखनऊ में कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, वहां पर हमें भेजा गया था एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट के लिए। वहां हमने 6 दिन का वर्क एक्सपीरियंस लिया था। वहां पर बहुत सारी कंपनीज आई हुई थी जो एंटरप्रेन्योर्स को बहुत डेवलप करने के लिए या उन्हें जागरूक बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजीज, और जैसे कि एआई का फील्ड आपने बताया, और सभी जानते हैं कि एआई का फील्ड बहुत ज्यादा इस टाइम पे डेवलपिंग है, न्यू टेक्नोलॉजीज, तो वो हमें वहां पर सिखा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बताई थी, जैसे मॉनिटरिंग करना हो गया क्रॉप का, वेदर की फोरकास्टिंग करना हुआ, ईल्ड प्रिडिक्शन हुआ, और क्रॉप में पेस्ट लगते हैं, ये सब चीजें तो उन्होंने बहुत डिवास्टिंग में बताया था, और बहुत वास्ट है इसका फील्ड। तो इससे मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर की तरफ बहुत जागरूक होना चाहिए, और हाँ, उन्हें इस फील्ड में आना चाहिए। जैसे उत्कर्ष ने बताया कि ये लिंक्ड है तीनों, तो यस मैम, बिल्कुल लिंक्ड है ये।
फील्ड में उतरना भी पड़ेगा हमें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमें मार्केटिंग में भी जाना पड़ेगा और हमें टेक्नोलॉजीज का भी यूज करना पड़ेगा। हमें सब कुछ यूज करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा और इसमें बहुत फायदा है अगर हम इस फील्ड में आते हैं तो। बिल्कुल, ये जो इंटरकनेक्शन की बात कही है वो काफी ज्यादा काम की बात है, क्योंकि जिस तरीके से लोग आधुनिक खेती के बारे में नहीं जानते, वो क्रॉप के बारे में तो समझ रहे हैं लेकिन उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है वो नहीं समझ पा रहे हैं और फेल हो जा रहे हैं। ये जो ऑयस्टर मशरूम जो आपको आपके कॉलेज में बताया गया, किस तरीके से इसका कल्टीवेशन होता है, क्या भविष्य में इससे आप एज अ मार्केट के लिए जो है आप इसे उगाना चाहेंगी? क्या ये जो ऑयस्टर मशरूम है इसकी खेती करने में कितना इंटरेस्ट है? जी मैम, मेरा इंटरेस्ट है। मैंने सोचा भी है इसके बारे में कि मैं ऑयस्टर मशरूम की खेती करूंगी। ना केवल ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम भी है हमारे पास, बटन मशरूम भी है। बटन मशरूम जो ऐसा मशरूम है वो तो बहुत प्रचलित है, बहुत पहले से ही लोग इसके बारे में कर रहे हैं। लेकिन जो नए मशरूम्स है जैसे कि मिल्की मशरूम हो गया, इनोकी मशरूम हो गया, इसमें लागत बहुत कम लगता है और इन्हें उगाना भी बहुत आसान है। इन्हें हम उगाकर अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं और इनका इकोनॉमिक एरिया जो है बहुत वास्ट है, ना कि सिर्फ इंडिया में, बाकी पूरे वर्ल्ड में। तो मैं इसमें अपना फ्यूचर देखती हूँ और मैं ट्राई करूंगी बिल्कुल। बिल्कुल। डॉक्टर पल्लवी, एक सवाल और आपसे करेंगे। जैसे बटन मशरूम्स की बात हो रही है, बात हो रही है ऑयस्टर मशरूम्स की, बाकी मशरूम से कितना अलग है ऑयस्टर मशरूम और इसके हेल्थ बेनिफिट क्या है? अगर जो स्टूडेंट्स हैं अगर इस और आगे बढ़ते हैं या फिर कोई भी बाहर बैठा किसान जो हमें देख रहा है वो ये उगाना चाहता है, तो किस तरीके से ये बाकी मशरूम से अलग है और कैसे फायदा पहुंचा सकता है, चाहे वो हेल्थ बेनिफिट्स को लेकर हो या फिर जो है पैसों की लागत की बात की जाए, मुनाफे की बात की जाए, उसको लेकर हो? हर तरीके से अगर हम बात करें तो ऑयस्टर मशरूम जो है कारगर सिद्ध होता है। हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें जो है 80 से 85% पानी है और जो रेस्ट जो बच जाता है वो इसमें खनिज लवण जिसे हम मिनरल्स कहते हैं वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। प्लस इसमें 3% प्रोटीन होता है जो कि एक मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। तो जो लोग वेजिटेरियन है जिनको प्रोटीन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है उनके लिए तो ये मशरूम बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है। और रही बात इसको उगाने के लिए क्या मतलब, इसको उगाने के लिए अगर हम बाकी मशरूम से बात करते हैं तो इसको उगाना काफी सरल है। इसमें एक ऑपरेशन जो हम लोग को बटन मशरूम में करना होता है जिसको हम केसिंग कहते हैं, उस केसिंग ऑपरेशन की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें हमें किसी तरीके की केसिंग विधि नहीं करनी पड़ती है जो इसकी उगाने को इसको काफी आसान बना देता है। केसिंग विधि में भी लागत आती है जो कि बटन मशरूम में हमें करना पड़ता है, लेकिन जो है ऑयस्टर मशरूम में केसिंग विधि नहीं करी जाती है। तो दोनों तरीके से देखें तो इसमें जो है फायदा भी ज्यादा है, लागत आपकी कम आ रही है और हेल्थ बेनिफिट्स भी इसके ज्यादा है। प्लस इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे कि आपकी डायबिटीज के पेशेंट्स को लेके उनको लेके इसमें जो है बहुत ज्यादा फाइबर की मात्रा काफी अच्छी होती है। डायबिटीज पेशेंट्स के लिए काफी फायदेमंद है ये। इसके अलावा इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो इसको बहुत ही उपयोगी सिद्ध करती है। जी, बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि ये काफी इंटरेस्ट पैदा करने वाली बात है कि ऑयस्टर मशरूम ना केवल आपको मुनाफा देगा बल्कि आपकी हेल्थ को भी काफी अच्छा रखेगा। एक बार फिर से नवनीत जी आपके पास आएंगे। मार्केट की बात हो रही है, ऑयस्टर मशरूम उगाना कैसे है, क्या क्या चीजें जरूरी हैं, किस तरीके से जो युवा है वो सीख रहा है, किस तरीके से जो हमारे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वो सिखा रहे हैं बच्चों को इसका कल्टीवेशन। लेकिन एक आखिरी बात ये होती है कि आखिर इसका मार्केट प्लेस क्या है, किस तरीके से ये बेचा जाता है, किस तरीके से इसका मुनाफा कमाया जा सकता है, क्या क्या चीजें हैं जो बहुत ध्यान में रखनी चाहिए जब आप इसको बेचने के लिए कदम आगे बढ़ाएं? इस बारे में कुछ बताइए। मैम, एक बहुत बड़ी चीज है ऑयस्टर मशरूम के बारे में, जिसे एक बहुत पुरानी कहावत है, उसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। तो ऑयस्टर मशरूम एक ऐसा चीज है जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि बटन मशरूम है, बटन मशरूम में जैसे कि मैम ने कहा कि केसिंग करनी पड़ती है या बहुत सारी चीजें हैं, उसकी खाद को सड़ाना पड़ता है। 28 दिन में सिर्फ खाद सड़ती है उसकी, अगर नॉर्मल प्रोसेस से किया जाए तो। यही काम ऑयस्टर मशरूम में जब किया जाता है तो वो सिर्फ मात्र 2 दिन में ही चीज हो सकती है रेडी। अगर बॉइलिंग प्रोसेस से करते हैं तो वो तो आपका विद इन 45 मिनट्स में ही वो चीज रेडी हो जाती है। सो वो चीज हो गई। और जो बात रही आम की आम गुठलियों के दाम की, तो अगर मेरे पास
एक चीज रखी हुई थी, ये देखिए, ये एक आपका ड्राइड ऑयस्टर मशरूम है। जी। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आप ड्राई भी कर सकते हैं। इसी मशरूम को आप ड्राई भी कर सकते हैं, जो कि बटन मशरूम को नहीं कर सकते या मिल्की को नहीं कर सकते। हाँ, उसको आप बाद में कुछ प्रोसेस करके कुछ उसके चिप्स बना के आप रख लें, वो बात अलग है, बट इसको आप ड्राई कर सकते हैं। इसको मैंने कुछ नहीं किया, और सिंपली इसको मैं जाकर के गर्म पानी में इसको मैं डाल दूंगा, तो विद इन 5 to 10 मिनट्स ये अगेन आपका वैसा ही मशरूम रेडी हो जाएगा। और जैसे कि भी बात चली कि नॉनवेज की, तो नॉनवेज तो बहुत लोग खा रहे हैं, बट नॉनवेज भी वो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा है, क्योंकि आजकल जैसे सुना होगा आपका बॉयलर्स चिकन, बॉयलर्स एग, तो वो बेसिकली वो चीज प्रॉपर उगाई जा रही है, वो उसमें वो न्यूट्रिशन नहीं रह गया, नेचुरल चीज नहीं रह गई, तो उतना बेनिफिट नहीं दे रहा। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, और आजकल की जो लाइफ है आज के टाइम में लोगों की, वो 9 to 5 बैठने की जॉब है, वो बहुत दौड़ भाग नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्चुअली वो जो प्रोटीन है वो बर्न नहीं कर पा रहा, वो दैट कन्वर्ट्स इनटू बैड कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली। सो दैट्स वाई जो ये आपका ऑयस्टर मशरूम है, इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी में थोड़ा बहुत प्रोटीन भी होता है, राइबोफ्लाविन भी है, सेलेनियम भी है, मेंस हेल्थ में काफी फायदा करता है। और डाइटरी फाइबर्स हैं, ऐसे फाइबर्स जो जैसे कि पहले इसबगोल की भूसी लोग यूज किया करते थे, तो जो चीज पेट में गई एंड उसने पूरा हर चीज प्रॉपर, हर चीज ब्लेंड हुई बॉडी में, एंड फिर वो जो है प्रॉपर निकल गया, तो वो चीज बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। और अगर इसको आप पाउडर फॉर्मेट में करते हैं, इनकेस अगर इनकेस आप फ्रेश नहीं बेच पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप इसको ड्राई कर लो, सिंपली सन ड्राई कर लीजिए, एयर ड्राई कर लीजिए। अभी के टाइम में धूप बहुत अच्छी होती है, तो इसको आप सन ड्राई कर लेंगे और इसको पाउडर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसकी शेल्फ लाइफ अप टू 2 years हो जाएगी। वैसे तो मेरे पास 3 से 4 साल पुराना भी मशरूम पाउडर रखा हुआ है, मैं इसकी बात नहीं करूंगा, बट अगर नॉर्मली मार्केट में आता है तो अप टू 2 years की इसकी शेल्फ लाइफ हो जाती है, तो बहुत इजी हो जाता है अगर आपको मार्केट मिल जाती है ड्राइड की। बट मैं कोशिश करता हूँ, जैसे कि हमने हैशटैग देसी मशरूम्स के अंडर जो हमने प्रोसेस किया, वो कोशिश करी कि फ्रेश की मार्केट बने लखनऊ में, क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और प्रोटीन काफी अच्छा है, और एक बहुत अच्छी नॉनवेज का ऑल्टरनेटिव है। अगर हम उस बात को लेके चलते हैं कि जैसे कि लाइक वेजिटेरियन एंड वीगन एंड ऑल, तो बहुत लंबा टर्म हो जाएगा, बट इसमें आपका आता है कि एक अच्छा प्रोटीन का ऑल्टरनेटिव ये अवेलेबल मार्केट में है। और इसको आप नॉर्मल, जैसे कि हम लोग मार्केट में जाते थे तो हम लोग को जानकारी मिलती थी कि सर ये हम बेच नहीं पाएंगे, जो हमारे सब्जी वाले होते थे कि हम बेच नहीं पाएंगे ऐसा वैसा, तो हमने बहुत बार ये भी हुआ कि हमने उनकी दुकान के सामने ही खड़े होकर के विद एन आर हमने वो पूरा अपना प्रोड्यूस बेचा, उनके ही जो क्लाइंट्स आते हैं उनको ही हमने बेचा, और हम वहां से निकल आए। एक्चुअली मैंने अपना MBA किया हुआ था भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, तो थोड़े बहुत स्किल्स थे, बाकी ये बहुत कुछ टफ चीज नहीं है। अगर आप 9 to 5 में अपने किसी और जॉब को आप ये आवर्स दे रहे हो, और अपने ही काम को एक ये टाइम दे रहे हो 4 घंटे का, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, सुबह के 1 घंटे, शाम के 1 घंटे, और इस मशरूम को तोड़ने का कोई समय नहीं होता। बटन मशरूम को तोड़ने का एक समय होता है, जिसकी वजह से अगर वो तोड़ करके मंडी में नहीं पहुंचा तो उसको वो रेट नहीं मिलेंगे, और जैसे ही वो देर होगी वैसे ही उसका मॉइस्चर उड़ना शुरू हो जाएगा और वो खराब होना शुरू हो जाता है। दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू ऐड मल्टीपल केमिकल्स ऑन इट, है ना, बहुत सारे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं बटन मशरूम्स में। सो वो एक हार्श रियलिटी है, मैं उसको नहीं करूंगा, बट ये है कि ऑयस्टर मशरूम को आप विदाउट वॉश किए, विदाउट एनीथिंग, आप जो है सिंपली आप जो है कस्टमर्स को दे सकते हो। और हमारे जी सबसे जो मेन पॉइंट है, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ये मशरूम तैयार होते हैं, इन्हें सबसे पहले टारगेट कहाँ करना चाहिए, कहाँ, अब जो आपका एक्सपीरियंस कहता है, कहाँ ये सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से जो है सेल किए जा सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं, जो अब इसका कल्टीवेशन करें वो कैसे इसे मार्केट तक पहुंचाएं, बहुत आसान शब्दों में बहुत जल्दी से बताइए। जी मैम, अब तो बहुत टाइम हो चुका है, तो अब ये होता है कि जो भी सब्जी मंडी हैं, जो भी बड़े बड़े मंडी हैं, अगर आप वहां भी अपना प्रोड्यूस लेके जाते हो तो आप वहां भी इजिली सेल कर सकते हो। जो वहां पे आड़ती होते हैं, जो भी वहां पे वेंडर्स होते हैं, उनको आप दे दो, वो आपको वो उसको चीज को सेल कर देंगे। अगर आपकी बात आती है कि आपको थोड़ा सा और मनी और एड ऑन करना है, तो उसको आप छोटे छोटे पैकेट्स में लाइक 100 ग्राम्स 200 ग्राम्स ऐसे बॉक्सेस में पैक कर दीजिए, जिसमें कि प्रॉपर उसका जो मॉइस्चर है वो निकलता रहे, क्योंकि वो आपस में ही गल जाता तो दिक्कत होती है, और ऊपर से पानी ना पड़े, धूल ना पड़े, तो होल्स नीचे से करके उसको आप 200 ग्राम्स करके आपका जो सिंपल जो कस्टमर है आप उसको भी पहुंच सकते हैं,
और आजकल के टाइम जो अपार्टमेंट्स का जो बन गया है, एक कल्चर आ गया है, तो अपार्टमेंट्स के नीचे एक सब्जी वाला जरूर होता है, या जी जैसे कि कोई काफी सारे अपार्टमेंट्स हैं, उसके नीचे एक सब्जी वाला होता है, आप उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। और जो आपके अपार्टमेंट्स हैं, आप उसमें कुछ पैम्फलेट्स प्रोवाइड कर दीजिए, या कुछ उनके कॉन्टैक्ट्स लेके आप उनको व्हाट्सएप या कुछ इसके थ्रू आप जो है सैंपल्स प्रोवाइड कर दीजिए, या कुछ अपना एक कोई कैनोपी लगा के कुछ दिन वहां पे इतना कुछ प्रमोशन कर लीजिए, तो ये चीज भी एक अच्छा ऑप्शन है। और उससे जी काफी अच्छी कॉस्ट में, सिर्फ 150-200 ही नहीं, मतलब काफी अच्छी कॉस्ट में भी ऑयस्टर मशरूम निकल रहा है आज के टाइम पे। तो अप टू 500, अप टू 600 पर केजी फ्रेश की मार्केट ऑलरेडी है लखनऊ में, और यूपी में ये इसकी मार्केट हो रही है। अब तो काफी लोग इसको ग्रो भी कर रहे हैं और काफी कर भी चुके हैं, तो इस तरह से बहुत है बहुत ये। धन्यवाद नवनीत जी जी इस पूरी जी जी। जानकारी हमें देने के लिए। एक बार फिर से डॉक्टर पल्लवी आपके पास आएंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से जो हमारा यूथ है वो आज एग्रीकल्चर की जो महत्ता है उससे थोड़ा दूर भागता है, उसे नहीं पता कि एग्रीकल्चर करियर ऑप्शन भी हो सकता है और एग्रीकल्चर उनकी किस्मत भी बदल सकता है। तो जो बच्चे अभी 12th पास आउट हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी उन्हें कि एग्रीकल्चर कितना अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ना केवल उनके करियर ऑप्शन के तहत और बाकी देश की तरक्की में भी एग्रीकल्चर क्या भूमिका निभाता है? क्या सलाह देना चाहेंगी आप स्टूडेंट्स को? देखिए, जब हम लोग पढ़ते थे, जब हम लोग बच्चे थे, तो एग्रीकल्चर को लेके उतनी जागरूकता नहीं थी। सिर्फ जी डॉक्टर और इंजीनियर की ही जो मतलब प्रोफेशन था, उसकी तरफ बच्चों का रुख था। लेकिन आज की डेट में आप देख रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन, जो रीढ़ की हड्डी है इंडिया की, दैट इज एग्रीकल्चर। बिल्कुल तो एग्रीकल्चर किसी भी खाने की आवश्यकता सबको पड़ती है। नोबडी कैन सर्वाइव विदाउट फूड। तो उस तरीके से अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में आज की डेट में गवर्नमेंट का भी रुख पूरी तरीके से मुड़ चुका है और अलग अलग सब्सिडी भी दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। और आपको जान के ये बहुत खुशी होगी कि मशरूम यूनिट उगाने के लिए हमारी सरकार 40% सब्सिडी हर फार्मर को देती है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। अगर 40%, तो आप ये सोचिए कि कितना ज्यादा हमारी सरकार सपोर्ट कर रही है। एक एंटरप्रेन्योर, अगर कोई बच्चा इसको बिजनेस के तौर पे लेना चाह रहा है तो उसके लिए सरकार के द्वारा दी गई सहायता बहुत ही बड़ी चीज है। तो 40% देना बहुत बड़ी बात है। तो इसमें जो है बच्चों का रुझान तो है ही, और साथ में हम लोग भी पूरी तरीके से बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और बच्चे निकल के आ रहे हैं। जैसे कि अभी आप अलग अलग तकनीक्स की बात करें तो मशरूम की खेती होगी, इसके साथ केसर की खेती होगी। हमारे उत्कर्ष जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो केसर की खेती से भी जुड़े हुए हैं, और इसके साथ मधुमक्खी पालन हो गया। ये सब अलग अलग ब्रांचेस है एग्रीकल्चर की, जिसमें आज की डेट में बच्चे जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बहुत अच्छी बात है जिस तरीके से बच्चे एग्रीकल्चर से जुड़ रहे हैं, जो युवा हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ रहे हैं वो यकीनन आगे चलकर देश के भविष्य में काफी अच्छी भागीदारी करेंगे। स्मृति जी, आपसे भी यही सवाल कि बच्चों को क्या टिप देना चाहेंगी आप जो एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाना चाहते हैं? एक आखिरी सवाल आपसे भी। जी, मैं बच्चों को ये बोलना चाहूंगी कि पढ़ाई ही, जो आप क्लास में स्टडी करते हैं, सिर्फ वो ही इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल वे पे, फील्ड पे नहीं उतरते हैं, तब तक आपको किसी भी चीज की जानकारी नहीं होती है। सिर्फ पढ़ना ही एक ऐसा चीज नहीं है कि मतलब आप पढ़ लिए और आप टॉप कर लिए। कितने सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो कि घर बैठे हैं, और ऐसे बच्चे जो कि उस चीज को यूज करके प्रैक्टिकली आगे बढ़े हैं, वो आज कहीं ना कहीं अच्छे जगह पर जी। तो मैं बच्चों को बस यही बोलना चाहूंगी कि जो आप यहाँ पर पढ़े हैं, जो आप यहाँ पे सीखे हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल नॉलेज हो, चाहे थियोरेटिकल नॉलेज हो, आगे चल करके उसको प्रैक्टिकली आप यूज करिए। क्योंकि हमें नहीं पता कि नया इनोवेशन कब आपके तरफ से कब आ जाए, पर नया इनोवेशन जब आएगा तो वो कैसे आगे बढ़ जाता है, कैसे एक्सटेंड होता है, वो आप डिपेंड करता है। पूरा भारत देश, और मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब आज जो युवा हमारे सामने है, वो सिर्फ इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि हमें अपने घर से पैसे लेने हैं, वो इस बात पे भी निर्भर करता है कि हम कैसे पैसे जनरेट कर सकते हैं। तो जब आपको इतना अच्छा है कि आप अच्छे से इसको करके आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे फील्ड पे आप आगे लोगों को भी सिखा सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है
कि आप प्रैक्टिकली बिल्कुल। उस पे वर्क करके नए नए इनोवेशंस लेके आइए और अपना और अपने देश का नाम। बिल्कुल। नवनीत जी, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। आप इस ऑयस्टर मशरूम को लेकर जो खेती कर रहे हैं, काफी सफलता आप इसमें देख चुके हैं। जैसा कि डॉक्टर पल्लवी ने भी बताया कि सब्सिडी भी सरकार दे रही है, बढ़ावा दे रही है सरकार मशरूम की खेती को, और एग्रीकल्चर को लेकर काफी योजनाएं चला रही है, काफी सारी जो है जागरूकता फैला रही है। आपको क्या लगता है कि अगर कोई युवा है जो खेती करना चाहता है मशरूम की, तो उसे कितनी मदद सरकार से मिलती है, और किस तरीके से जो है वो बिना सोचे समझे ऑयस्टर मशरूम की खेती की ओर बढ़ सकता है? एक आखिरी सवाल आपसे। पहली बात तो एक चीज मैं बताऊं, क्योंकि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं जिसमें कि अभी स्टूडेंट्स भी काफी हमें देख रहे होंगे। सो देखिए, अगर स्टूडेंट अपना एक कोई छोटा सा अपना मुनाफा चाहता है, जैसे कि हमारे भी यूनिवर्सिटी में एक अर्न वाइल लर्न के तहत एक प्रोग्राम था, सो हमने भी इसका फायदा काफी उठाया। सो बच्चे कर सकते हैं कि जैसे कि सपोजिंगली एक बैग की कॉस्ट आई 50 से 60 रुपए, और जी। उसने उसको सबसे मिनिमल कॉस्ट में भी सेल किया 100 to 120 रुपीज, तभी उसका जी। मुनाफा एक अच्छा खासा मुनाफा उसका हो जाता है। अगर उसकी एक सारी जी। चीजें मिसलेनियस चीजें उसकी हटा दी जाएं, तो भी उसको 50 से 60 रुपए प्रति किलो उसको प्रॉफिट हो जाता है। तो जी। इस तरह से चीजें हैं। और उसके अलावा इसमें आपकी एड ऑन में आपका ये रहता है कि अभी अगर उसमें थोड़ी सी और रिसर्च की जाए, जैसे कि इंटीग्रल में अभी ऑलरेडी काफी सारी रिसर्चेज हो रही हैं। लास्ट ईयर मेरी मुलाकात अभी हुई थी इंटीग्रल में, मैं अभी एज ट्रेनर आया था, तो जी। ऑयस्टर मशरूम के लिए ही। सो जो आपका लेदर है भी मार्केट में, लेदर भी आपका ऑयस्टर मशरूम से बन रहा है, राइट? जी। बहुत बड़ी बात है। ऑयस्टर मशरूम के स्पॉन से ही आपका इसके जो फर्नीचर है वो भी बनाया जा रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल हो गई हैं वो चीजें, घर बनाए जा रहे हैं। इवन कोविड टाइम्स में जो कॉफिन्स थी, कॉफिन ताबूत जो होती हैं, वो बनाई गई थी इसके माइसीलियम से, ताकि उसमें बॉडी रखें एंड वो डिकम्पोज हो जाए, ताकि वो स्पेस ना खर्चा हो। तो वो सब जी। चीजें रही हैं इसमें। और अगर कोई इसमें करना चाहता है तो पहले जरूर एक बार पहले मार्केट जरूर सर्च करे, क्योंकि आज जी। के टाइम पे कुछ लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं वो बहुत दिक्कत हमको भी आ रही है, कि काफी सारे हमारे जो नए युवा किसान हैं, उनको लगता है कि हम बड़ा पैसा लगाएंगे तो बड़ा पैसा हमें मिलेगा। बट क्योंकि ये एग्रीकल्चर है और ये कुछ थोड़ा सा यूनिक मशरूम है, तो हो जी। क्या रहा है कि उगाना तो बहुत इजी हो जा रहा है, बट उनको बेचने में बहुत परेशानियां हो रही हैं। या जो आजकल कुछ नई संस्थाएं आ गई जो कह रहे हैं हम बाई बैक कर लेंगे, तो वो जी। थोड़ा सा बहुत कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि होता क्या है कि जब आप 10 किलो ऑयस्टर मशरूम सुखाते हैं, तब वो 1 किलो ड्राई बनता है। तो जी। सपोजिंगली आपने वो 120 रुपए या 100 रुपए किलो भी बेचा, तो भी आपका 1000-1200 रुपए आ गया। बट जब आपसे वो ड्राई में बाई बैक कर रहे हैं, तो वो आपको मात्र 500 रुपए 600 रुपए ही दे रहे हैं। तो कहीं ना जी। कहीं आप 400 रुपए 600 रुपए घाटे में चल रहे हैं। और ड्राई करना बिल्कुल। बहुत टफ चीज होती है। अगर आपने ठंडक में किया तो बहुत टफ हो जाएगा, समर्स में किया तो काफी दिक्कतें उसमें आती हैं कि जल जाता है, दिक्कतें होती हैं। तो पहले जी। प्लीज जरूर मार्केट की रिसर्च जरूर करिए कि आप जहाँ पे कर रहे हैं, क्या आपको इजीली लॉजिस्टिक अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, कि आप मंडी में उसको समय से चीजों को पहुंचा पाए, राइट? ये हो बिल्कुल। गया। उसके अलावा बहुत ज्यादा पूंजी से काम शुरू ना करें, काम शुरू करें छोटे से ही करें। एक कमरे में 100 स्क्वायर फीट में 200 स्क्वायर फीट में आप पहले काम शुरू करें। जब आपको जी। लगे कि आप उसको प्रॉपर सेल कर पा रहे हो, तो उसके बाद फिर आप चाहे 1000 बैग लगाओ, चाहे 1 लाख बैग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले रिसर्च जरूर करिए, मार्केट रिसर्च। और जी। बहुत टफ चीज नहीं होती, ये तो हर जगह पे है, चाहे वो केसर की खेती हो, चाहे पर्ल फार्मिंग हो, चाहे आज के टाइम पे बहुत सारी फार्मिंग की जा रही है, हाइड्रोपोनिक चल रहा है, एक्वापोनिक चल रहा है, एरोपोनिक चल रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं कि मार्केट रिसर्च जरूरी है, कि आपके आसपास लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं कि नहीं है, और उन्हें जानकारी इस बारे में है कि नहीं है, ये अभी आपको समझाना पड़ेगा अपने कस्टमर जी, को। बहुत बहुत धन्यवाद जी नवनीत जी, जी आपका भी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जिस जी तरीके से ऑयस्टर मशरूम के बारे में सभी से बात की और काफी कुछ समझ में आया, चाहे वो खेती को लेकर हो या ऑयस्टर मशरूम को लेकर हो। बात साफ है कि खेती अब सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रही, ये एक सोच है, एक बिजनेस है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आत्मनिर्भरता का रास्ता भी है। अगर हमारे युवा, हमारे शिक्षक और हमारे किसान तीनों एक दिशा में सोचे, तो भारत की खेती सिर्फ पेट नहीं बल्कि भविष्य भी बढ़ सकती है।
चलते चलते बस इतना कहेंगे कि जो जमीन से जुड़ा है वो कभी जमाने से पीछे नहीं रहता। यानी कि जो एग्रीकल्चर है, जो खेती किसानी है, जो हमारी जो नींव है, उससे जुड़े रहना बहुत जरूरी है। तो जो युवा हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस और ध्यान दें। ना केवल ऑयस्टर मशरूम जैसी जो नई तकनीकों से खेती की जाती है वो आपके काम आने वाली है, बल्कि पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर का एक क्षेत्र है वो भी आपके बहुत काम आएगा। फिलहाल आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ और देखते रहिए ताजा खबरें।